तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज कौन सी है? 4.5। चैप्टर कौन सा है? डिटर्मिनेंट्स, क्लास 12th मैथ्स NCERT। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का एग्जाम में 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। इस वाली इक्वेशन x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, इस वाली इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं मालूम? 1 by डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? टू फैक्टर का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशंस है 1 2 3, 3 इक्वेशंस है। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू बी, वेर जहाँ पर ए जो होता है ना, क्या होता है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ ए 1 - 1 2, 1 - 1 2, 3 4 - 5, 3 4 - 5, 2 - 1 3, 2 - 1 3। ए ना एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। ठीक है, ठीक है। अगर कहीं पे एक आधा वेरिएबल मिस रहा नहीं रहा तो ज़ीरो ले लेना। अब यहाँ पे 2x नहीं है समझो, y + 3z है तो x पे क्या लेना है? कोएफिशिएंट 0 लेना। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स ऑब्टेंड हुआ। ठीक है, x क्या होता है? वेरिएबल मैट्रिक्स होता है। वेरिएबल यहाँ पे x y एंड z जो है यूज़ हुए हैं। ठीक है, एंड b क्या होता है? कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है। 7 - 5 12, 7 - 5 12, ये बी मैट्रिक्स है मेरा। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखूँ मैं 9 बोल के। ठीक है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे हम। डिटर्मिनेंट ए निकालने आता है मेरे को। ठीक है, R1 से अलॉन्ग R1 निकाल रहा हूँ मैं, ये 1 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे बात तो मालूम है, ये प्लस होता, ये माइनस होता, ये प्लस होता। ठीक है, वैसे भी डायमंड शेप की इन माइनस होता, इन माइनस होता, इन माइनस होता, इन माइनस होता। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? डिटर्मिनेंट ए निकाल रहा हूँ मैं। 9 बोल के लिखा है मैं डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अलॉन्ग R1 निकालता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे निकालूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ पे बताऊँ 1 1 1। ठीक है, अब 1 जहाँ पे है वो रो कॉलम डिलीट, रिमेनिंग ये 4 एलिमेंट्स बचे। राइट, ठीक है। 4 × 3 कितना होता है? 12 होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस, जब ऐसे मल्टीप्लाई करते तो और एक माइनस लेते तो ये -5 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे -1 है, ऊपर का एक माइनस प्लस हो गया। राइट, 1 जहाँ पे फिट है वो रो कॉलम डिलीट, रिमेनिंग ये 4 एलिमेंट्स बचे। 3 × 3 कितना होता? 9 होता। 2 × -5 -10, ऐसे मल्टीप्लाई करते अब और एक माइनस लेते +10 हो गया। कितना हो गया? +10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे +2 जहाँ पे फिट है वो रो कॉलम डिलीट, रिमेनिंग ये 4 एलिमेंट्स बचे। 3 × -1 -3, 2 × 4 8, यानी -8 हो जाए। राइट ना? ठीक है, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको। 12 - 5 कितना होता? 7। ठीक है, प्लस 10 + 9 19, 10 + 9 19 × 1 19। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना होता है? ये -11 प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी टोटली 22 हो गया। राइट, इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? देखो डिटर्मिनेंट ए मेरा कितना आ रहा है मालूम? इसमें इसको ऐड करके इसको माइनस करो तो 4 आ। तो डिटर्मिनेंट ए कितना है मेरा? 4 आया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ है। क्या हुआ है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे लिख के छोड़ दिया मैं बात। ठीक है, अपने को मालूम वैसे भी अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर इक्वल 0 हुई तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। तो ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। अब यहाँ पर इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए अब फिर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स निकालेंगे। अब क्या करना है? हमें कोफैक्टर निकालना है। ठीक है ना? कोफैक्टर का ट्रांसपोज जो है एडजॉइंट होता है, ये बात तो अपने को मालूम है। अब कोफैक्टर निकाल रहा हूँ मैं, कैसे निकालते हैं उसका भी आइडिया है हमारे को। A11। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग ये 4 एलिमेंट्स बचे। 4 × 3 कितना होता है? 12। ये माइनस इंटू माइनस प्लस, +5, ऐसे जब मल्टीप्लाई करते माइनस लेते -5। 12 में 5 गए तो कितना बचा? ये 7 बचा। ठीक है, इसके बाद A12। ठीक है, 1 + 2 कितना होता है? 3, ऑड है तो माइनस ले लेना। ठीक है, माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रिमेनिंग ये बचे। 3 × 3 कितना होता? 9। 2 × -5 -10, बाहर वाला और एक माइनस क्या होता है? प्लस होता है, +10। तो फाइनली कितना हुआ? है -19 हुआ। बाहर माइनस था ना, -19 हो गया। राइट ना? इसके बाद A13। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, रिमेनिंग ये 4 बचे। 3 × -1
-3, 2 इंटू 4 8 यानी -8, ये कितना हो जाए, -11 हो जाए, -11 हो गया, राइट। ठीक है, अब इसके बाद देखो अब क्या लेना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 1 3 ऑड माइनस, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम रिमेनिंग इनो बच्चे, 3 इंटू -1 क्या हुआ, ये -3 हुआ, ठीक है, -1 इंटू 2 -2 + 2 हुआ, क्या हुआ, +2 हुआ, A21 2 + 1 3 ऑड माइनस, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, रिमेनिंग ये चीज़ बचे, 3 इंटू -1 ये -3 है, देखो ये ठीक है, ये -2 है +2 हुआ, फाइनली इसको सॉल्व करो तो -1 बाहर का बाद +1 हुआ, राइट ना, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो रिमेनिंग ये चीज़ें बचेगी, ठीक है, 1 इंटू 3 क्या हुआ, 3 हुआ, और ये -4 हुआ, मीन्स सॉल्व करें तो कितना आया, -1 आया, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, A23 क्या, A23 2 + 3 ऑड है, माइनस आएगा, देखो राइट, माइनस आया, ठीक है। सेकंड और थर्ड कॉलम रिमेनिंग ये 4 एलिमेंट्स बचे, ये कितना होता, -1 होता, और ये +2 होता, कितना होता है, +2 होता, तो 1 बचा, बाहर वाला इसको -1 बनाया, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है, अब आपने क्या करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो रिमेनिंग ये 4 एलिमेंट्स बचे, ये कितना होता है, देखो ये 5 होता, और ये -8 होता, तो फाइनली कितना हुआ, ये -3 हुआ, देखो राइट ना, ठीक है। इसके बाद A32 3 + 2 क्या है, 5, जो कि ऑड है, माइनस ले लेना, ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम रिमेनिंग इनो बच्चे, इन -5 होता, इन -6 होता, -5 -6 -11 बाहर वाला प्लस कर दिया, 11 हो गया, ठीक है। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 + 3 क्या हुआ, ये 4 + 3 मीन्स 7 हो गया, राइट ना, राइट, ठीक है। ये क्या आ गया, कोफैक्टर आ गए, इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज जो है वो क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। मैं यहाँ पे लिखूँ, बात करूँ, अब यहाँ पे लिखूँ मैं एडजॉइंट ए, क्या कर रहा हूँ मैं, एडजॉइंट ए निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको कॉलम वाइज लिखूँगा मैं, क्या होता है देखो, ये 7 -19 -11, फिर ये क्या होता है देखो 1 -1 और ये क्या होता है देखो -3 11 7, ठीक है। ये क्या ऑब्टेंड हुआ मेरे को, एडजॉइंट ए ऑब्टेंड हुआ, ठीक है। एडजॉइंट ए आते ही अपने को अब इन्वर्स निकालना है, ठीक है। मैं लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ मैं, देयरफॉर बोल के लिख रहा हूँ मैं, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए कितना ले हम, डिटर्मिनेंट ए कितना ले 4 ले हम, तो यहाँ पे 4 लिखो, ठीक है। एडजॉइंट ए यहाँ पे ऊपर है आपके पास 7 है, -19 है, -11 है, 1 है, -1 है, -1 है, -3 है, 11 है, 7 है, राइट, ठीक है। क्या आ गया ये, क्या आ गया, इन्वर्स आ गया, ठीक है। अब मैट्रिक्स मेथड करना है, लिखने बात यहाँ पे, देयरफॉर मैट्रिक्स मेथड क्या है, x = A इनवर्स इंटू बी, ठीक है। एक्स भी मैट्रिक्स हमारे को मालूम है, वेरिएबल है, बाद में रखेंगे। बी कौन सा, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ए इनवर्स कौन सा, ये मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मैं एक्स थोड़ी देर के लिए एज इट इज रख लूँ। ए इनवर्स क्या है, 1/4, मैट्रिक्स क्या है मेरा, 7 -19 -11 1 -1 -3 11 7, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई बी के साथ, बी कौन सा मैट्रिक्स है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है मेरा, 7 -5 12 7 -5 12, ये बी मैट्रिक्स है मेरा, राइट ना, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए 1/4 एज इट इज़ है, समझो आप, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7 कितना होता, 49 होता, ये -5 होता, और ये कितना होता, -36 होता, राइट, ठीक है। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई देखो, कितना मल्टीप्लाई करके देखो प्लस इंटू माइनस 19 × 7 -133 हुआ, ये माइनस इंटू माइनस +5 हुआ, ठीक है। ये कितना होता, 132 होता, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस -77 हुआ, ये +5 हुआ, ये कितना हुआ, 84 हुआ, ठीक है, ठीक है। ये 1/4 एज इट इज रखा मैं, इसमें 49 में इसको माइनस करे तो 8 बचा, इसको ऐड कर दो, ये माइनस करे तो 4 बचा, इनको ऐड कर दो, इसमें ये माइनस करे तो 12 बैठा, यहाँ तक रहे हम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहीं पे सॉल्व करेंगे। एक्स मेरा वेरिएबल का मैट्रिक्स है, जो XY Z यहाँ पे वेरिएबल जो है यूज हुए सो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इक्वल। अब 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो क्या होता है देखो, ये यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 1/4 × 8,
कैंसिल आउट करो, 4 1 4, 4 2 8, तो कितना बैठा, ये 2 बैठा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 1/4 इंटू 4 क्या होता है, ये 1 बैठता है, राइट। 1/4 इंटू 12, 1/4 इंटू 12, 4 1 4, 4 3 12, कितना 3 बैठा, ये 3 बैठा, राइट राइट, ठीक है ठीक है। अब फाइनली हमारा यहाँ पे देखो x कितना आया, आंसर 2 आया, राइट। y कितना आया, 1 आया। z कितना आया मेरा, 3 आया। ये फाइनल आंसर है मेरा, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 3 है। अगर हमें डाउट है कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं की, तो जस्ट वेरिफिकेशन करना, x y z की वैल्यू कौन सी भी एक इक्वेशन में रख देना LHS में, तो RHS के बराबर आना। अब राइट नाउ मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में रखता हूँ मैं, ये आंसर का पार्ट नहीं है, जस्ट वेरिफिकेशन कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन 1 का है मेरे यहाँ पे देखो, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल कितना है, 7 है, ठीक है ठीक है। LHS में x y z की वैल्यू रखिए तो RHS 7 वो आ जाना, ठीक है। x कितना है मेरा यहाँ पे 2 है, 2 माइनस y कितना है 1 1 प्लस 2 इंटू जेड कितना है 3, ठीक है ठीक है। 2 माइनस 1 1 हुआ, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 कितना हुआ 6। फाइनली आंसर कितना है 7, जो RHS के बराबर है, यानी हमारा आंसर राइट है। सिंपल वैसे करा मैं, ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था, x वेरिएबल मैट्रिक्स था, b कांस्टेंट मैट्रिक्स था। ये वाला जो है मैट्रिक्स मेथड है, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकाले जो कि 4 आया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था। कोफैक्टर निकाले, इसके ट्रांसपोज को क्या बोलते, एडजॉइंट बोलते, वो यहाँ पे एडजॉइंट निकाले, ये एडजॉइंट ए था। ए इनवर्स के फार्मूले में रखिए, ये कॉन्सेप्ट आया। हमारी जो इक्वेशन थी x इक्वल टू ए इनवर्स बी, यहाँ पे वैल्यू रखिए, सॉल्व करें तो फाइनल हमारा रिजल्ट आ गया। इसे नोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।